जैसे मैंने कहा कि हम सोशल मीडिया पर देखते हैं, हर व्यक्ति अपनी राय रख रहा है, लेकिन हर व्यक्ति की राय को आजकल 2-3 अलग अलग तरह के लेंस से देखा जा रहा है। अगर आप भाजपा की राय से मेल रखते हैं, अपना ओपिनियन उससे मेल खाता है, तो कह देते हैं भाजपाई है, दूसरी तरफ रखते हैं तो कह देते हैं कांग्रेसी है। आपको लगता है कि आप को भी कह देते हैं लोग कि एंटी मोदी हैं, लेकिन आप कहते हैं मैं उनका शुभ चिंतक हूं, इसलिए कमी जो है वो बताता हूं। आपने इतने साल जो है वो ऑब्जर्व किया है, देखा है राजनीति जो उनकी रही है, कुछ कमी आपको लगती है जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में भी देखने को मिला, ऐसा लगता है आपको? अभी राजनीतिक लोग विश्लेषण करें, हम इसमें क्यों जाएं। हम तो जिस समय जो गलती उनसे हो रही होती है, विशेष करके सनातन धर्म के संदर्भ में, केवल उतने ही को अपना विषय बना करके उतने के बारे में बोलते हैं। उनके हर काम को भी हम नहीं देखते हैं और हर काम के बारे में अपनी राय भी नहीं रखते हैं। प्रयास हमारा यही रहता है कि हमारे धर्म के क्षेत्र में जहाँ कहीं उनके द्वारा कुछ गलत हो रहा हो, उसके बारे में हम उनको संसूचित करें। और चूंकि सीधी बातचीत कुछ है नहीं, तो उन्होंने कोई ऐसी व्यवस्था बनाई नहीं है, तो हम जनता के माध्यम से आप लोगों का सहारा लेकर के बोलते रहते हैं। तो जो भी जैसे गलत बाकी होता है, क्या किसको लाभ हुआ, क्या किसको हानि हुई, ये तो सबके सामने स्पष्ट ही। अच्छा, राम मंदिर जब बन रहा था तो आपको जो लगा कि धर्मशास्त्र के अनुसार जो सही नहीं है, तब आपने वो बात रखी थी कि प्राण प्रतिष्ठा अभी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो पूरा निर्माण नहीं हुआ है, और तब आपने ये भी कहा था कि ऐसा करेंगे तो पाप लगेगा। लेकिन जब चुनाव का रिजल्ट अभी आया, वो 400 पार नहीं हो पाया, तो आपको लगता है कि पाप लग गया? देखिए, बाद में कहना बहुत सरल होता है, बाद में तो हर कोई कहता है। जो पहले कह दे उसको उसकी बात को सोचना चाहिए कि इसने पहले ही कहा था। तो अब बाद में बहुत लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, इसलिए हम अब कुछ कहने की जरूरत नहीं समझते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही कह दिया था कि अनिष्ट होगा और हुआ, आपका चाहा नहीं हो पाया। आपको लगता है आपकी बात और ज्यादा सुनी जानी चाहिए, जिन्हें सुनना चाहिए उन्हें आपकी बात सुननी चाहिए? ऐसा हम क्यों चाहें? हमारा काम क्या है? देखिए, हम बहुत साफ हैं। हमारी बात सुनी जाए ऐसा हम नहीं चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि कोई ये आरोप ना लगाए कि जब ये चीजें हो रही थी तो शंकराचार्य चुप थे। शंकराचार्य का काम है कि मौके पे अपने साफ जो सनातन धर्म के अनुकूल बात है, धर्मशास्त्र सम्मत बात है, उसको बोल दे। तो वो उस अपने धर्म का निर्वाह हम कर रहे हैं। कौन सुनता है कौन नहीं सुनता है, इससे हम मतलब ज्यादा नहीं रखते हैं। तुझको जो सूझे सो कर, कहना ही अपना काम है, तो हम अपना कहते जा रहे हैं। कम से कम ये दर्ज हो रहा है ना। देखिए, काशी में मंदिर तोड़े गए, हमने आवाज उठाई, कोई नहीं आया। इतना उस समय डरा दिया गया था। शुरू दिन 150 लोग हमारे साथ आए, तो उनके घर में फोन चले गए, तो उन्होंने सवेरे आकर के कहा कि हम बहुत परेशान हैं, हम नहीं आ पाएंगे। फिर हम अकेले निकल गए, 150 लोग केवल रहे। हमने बात उठाई और साफ होते 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 अंत में जब प्रधानमंत्री वहां बनारस में गए, तो उनका प्रधानमंत्री का भाषण तो रिकॉर्ड पे रहता है ना। उन्होंने व्याख्यान किया कि ये सब हुआ, ये सब हुआ, ये सब हुआ, सब बताया और कहा कि कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन तो अब वो लाइन दर्ज हो गई ना कि कुछ लोगों ने विरोध किया। कम से कम प्रधानमंत्री के मुख से ये बात निकल करके दर्ज हो गई इतिहास में। तो वो ये नहीं कहेगा कल को कोई कि शंकराचार्य क्यों अन्याय देख करके चुप थे। जैसा भीष्म के ऊपर आरोप लगाया जाता है कि द्रौपदी का अपमान हो रहा था भरी सभा में, वहीं पर बैठे थे पितामह, धर्मशास्त्र के जानकार थे, क्यों चुप रहे। आज तक इतने बड़े विद्वान को, भीष्म जैसा बड़ा विद्वान, जिससे कृष्ण भी युधिष्ठिर को लेकर के गए थे कि चलो उनसे ज्ञान सीख लो, उन भीष्म पितामह के बारे में, जिनको हम आज भी, हमारे सनातन धर्म का ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब उनको आज भी जलांजलि देते हैं। भीष्म को हम लोग उनको अपना पुरखा मानते हैं। उन भीष्म को भी आज उंगली उठाई जाती है कि चुप क्यों रहे। और उन्होंने जब उनसे पूछा गया कि आप चुप क्यों रहे, तो उन्होंने कहा मैंने दुर्योधन का अन्न खा लिया था, तो इसीलिए मैं उस समय बोल नहीं सका, ये गलती मुझसे हुई है। और जब ये बाण लग करके वो खून बह गया, अब मैं सच बोल सकता हूँ। तो ये जो सीख है हमारी, हमने इससे सीखा है, इसलिए हम समय पे बोल देना चाहते हैं। और हम इसीलिए किसी सरकार का, किसी पार्टी का अन्न नहीं खाते।